सभी को जय हिंद। मैं सुबदार वीटी नायर, जनरल सेक्रेटरी आर्यवा ऑल इंडिया। आज का जो विशेष वीडियो है उसका विषय में जाने से पहले, क्योंकि ये आज का विषय है RP 2003, जिसके ऊपर मैंने पिछले दिनों एक दो वीडियो निकाला था और पूर्व DGR को चिट्ठी भी लिखा था इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो मेरे जो प्रिय क्लरिकल ट्रेड के जो सर्विस में हैं, जो रिटायर है, कुछ लोगों को छोड़ के जो कि मेरे से काफ़ी नाराज़ है, उन्होंने मेरे विरुद्ध एक अभियान चला रखा है, उनको छोड़ के मैं औरों मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि यह जो है सत्य के ऊपर आधारित है, इसीलिए मैं इसे दोबारा यह विषय में निकाल रहा हूं, क्योंकि मुझे वर्तमान DGR लखेरा सर से रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए, ज़रूरी क्यों है इसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे आप सभी को पता है कि RP 2003 के ऊपर जो है मैंने DGR को 23 जनवरी 2024 को एक ख़त लिखा था। उससे पहले मैंने RTI के द्वारा प्री 2003 पीस इस्टेब्लिशमेंट और 2003 जो रिवाइज्ड कहते हैं या रीस्ट्रक्चर भी कहते हैं उसको, रीस्ट्रक्चर्ड पीस इस्टेब्लिशमेंट 2003 के बारे में कॉपी की मांग की थी, उन्होंने दिया नहीं। उसके ऊपर जो है 23 जनवरी 2024 को मैंने एक विस्तार सा चिट्ठी लिखा था हमारे पूर्व DGR जनरल PC नायर सर को, क्योंकि उस पर इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी था। मैं इसमें और विस्तार से बताऊंगा क्यों ज़रूरी था। देखिए, फिर मैंने 16 फरवरी 2024 को होम सेक्रेटरी को भी एक लेटर लिखे थे। जब 23 जनवरी 2024 का ख़त का जवाब मुझे मिला था DGR से 19 फरवरी 2024 को, उसमें लिखा था कि ये जो RP यानी रीस्ट्रक्चर्ड पीस इस्टेब्लिशमेंट 2003 का MHA द्वारा स्वीकार किया गया, सैंक्शन किया गया, इस पर अगर कोई इसमें डिस्पैरिटीज़ होता तो वो लोग पिन पॉइंट करना था, यह सरासर गलत है। देखिए, MHA हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, लेकिन उनको जो है असम राइफल के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। जो भी ड्राफ्ट, क्योंकि जहाँ तक PE का संबंध है, क्लरिकल स्टाफ बनाते हैं DGR के A ब्रांच में, उन्होंने जो भी ड्राफ्ट देते हैं तो फाइनली वो सैंक्शन होकर आता है। तो मैं कहता हूँ कि किस लिए इसका इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है, मैं थोड़ा विस्तार से कहता हूँ कि 2003 से पहले देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना फार्मासिस्ट ट्रेड का बात करूंगा, क्योंकि मुझे पता है इसके बारे में, क्योंकि मैं खुद एक फार्मासिस्ट हूं। उस वक्त जो है 5 नायब सूबेदार, 5 सूबेदार, 3 सूबेदार मेजर अथराइज था RP 2003 आने से पहले। उसके बाद क्या होता है, केवल 4 नायब सूबेदार अथराइज करते हैं, ना ही सूबेदार ना ही सूबेदार मेजर। देखिए, उसी प्रकार नर्सिंग असिस्टेंट का सूबेदार मेजर, सूबेदार को हटाकर केवल नायब सूबेदार देते हैं। उसी तरह अन्य ट्रेड जो मेडिकल में है, सिग्नल में है और कहीं भी जो इवन GD पर्सन का भी जो है, देखिए इनका रैंक कम करके बहुत ही ज़्यादा प्रमोशन एवेन्यूज़ प्रदान करते हैं क्लरिकल स्टाफ को। यह सुनकर सभी लोग चौंक जाएंगे कि इनका जो सूबेदार मेजर है 113 सूबेदार मेजर अथराइज करता है RP 3 के बाद, जो कि हर यूनिट में 2-2, 3-3 सूबेदार मेजर हैं ये लोग। देखिए, सूबेदार भी उसी तरीके से। और जब बाद में क्या होता है, जैसे वारंट ऑफिसर जो पहला इंट्रोड्यूस होता है क्लरिकल ट्रेड में, उस वक्त जो है उनका JCOs का बेनिफिट दिया जाता है यूनिटों में। बाद में चलकर क्या होता है, इन्होंने अपने क्लरिकल स्टाफ से वारंट ऑफिसर निकाल देते हैं, हवलदार से डायरेक्ट नायब सूबेदार का प्रमोशन लेते हैं, जो आज तक ले रहे हैं। और ये वारंट ऑफिसर GD को लागू करते हैं। जब GD पर्सन को ये वारंट ऑफिसर दिया जाता है तो उनको कोई बेनिफिट दिया नहीं जाता है JCOs का। देखिए, ये सरासर अन्याय है। और ये जो कम्बेटेंट स्टाफ है क्लरिकल, उनका जो है प्रमोशन कैडर नहीं है, टेक्निकल ट्रेड टेस्ट नहीं है, बिना किसी टेस्ट के जो है ये लोग का प्रमोशन नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर होता रहता है। देखिए, मैं कहूँगा कि ये जो है पॉलिसी बनाने वाले भी यही है A ब्रांच में, और जो ऑफिसर ने जो साइन किया है इसके ऊपर, लेटर के ऊपर, इनको जो है प्रमोशन कैडर एग्जेम्पशन, टेक्निकल ट्रेड टेस्ट एग्जेम्पशन। जबकि जब मैं बात करता हूँ जैसे फार्मासिस्ट का, हमें पूरा है, देखिए PC प्रमोशन कैडर करना पड़ता है नायब सूबेदार के लिए,
टेक्निकल ट्रेड टेस्ट करना होता है। मैं जो है कमांड हॉस्पिटल पुणे में जाकर किया था फार्मासिस्ट क्लास 1। सेम ट्रेड है, कोई ज़्यादा स्पेशलिस्ट नहीं है क्लरिकल, तो उनके लिए किस लिए माफ़ है। देखिए सूबेदार मेजर पूरा ट्रेड बोलते हैं कि मिनिस्ट्री स्टाफ है। और हैरत की बात तो यह है कि जो कुछ लोग जो केरल में हैं, इन्होंने पूर्व डीजीआर को भी अपने हाथ में ले लिया था। देखिए जो गलत किए इनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं है। और ये लोग अभी एक एसोसिएशन भी बना रखा है, उसका नाम दे रखा है असम राइफल्स कम्बेटेंट पर्सनल एसोसिएशन करके। ये अपने आप को अभी कम्बेटेंट बोलते हैं। जब ये सर्विस में थे, यही जो अभी जो सूबेदार मेजर वगैरह है जो इस एसोसिएशन के पीछे हैं, कम्बेटेंट का वेलफेयर कर रहे हैं, जब सर्विस में थे तो इन्होंने धोखा दिया है, कंस्पायरेसी हुआ है। क्योंकि पूरे जीडी पर्सन, अदर ट्रेड पर्सन का पूरा प्रमोशन घटा के इन्होंने अपने प्रमोशन में ऐड कर दिया है। अभी वैसे सुनने में आया है कि ए ब्रांच जो है इनका प्रमोशन घटा रहे हैं, वो तो अलग बात है। देखिए लेकिन 2003 आरपी जो ड्राफ्ट बनाया गया, कौन था, कौन सा ऑफिसर ने उसको साइन किया है, ही शुड बी रिकॉल्ड एंड इन्वेस्टिगेटेड अपॉन। कैसे ये हुआ? वैसे हर कोई है। देखिए हमने पहले सुना था, जैसे आप लोग जानते होंगे कि जो पे कमीशन जब बैठता है, पे कमीशन में आईएएस ऑफिसर को मेंबर सेक्रेटरी बनाया जाता है। वो क्या करते हैं, पे कमीशन रिपोर्ट में जो भी बेनिफिट है वो अपने आईएएस के लिए जो है लागू करता है। थ्रू पे कमीशन गवर्नमेंट द्वारा उनको स्वीकृति दिया जाता है, बहुत सारे जो भी बेनिफिट है। उसके बाद में जो आईपीएस है, जो आर्मी, जो आर्म फोर्स के जो ऑफिसर है, उनको कोर्ट में जाना पड़ता है। काफ़ी दिन, काफ़ी साल जो है कोर्ट में फ़ाइट करने के बाद उनको लागू होता है। जैसे नॉन फंक्शनल फिनेंशियल अपग्रेडेशन हो गया, कोई भी चीज़ देखिए। तो उसी प्रकार जो ये जो क्लरिकल जो स्टाफ है, जो पूरे को कंट्रोल करता है, ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिसर को भी प्रिवेल करके अपने लिए जो भी बेनिफिट है उसको जो है ये लोग लागू करता है। ये होना नहीं चाहिए, ये एक बहुत बड़ा कंस्पायरेसी है। इसके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। पूर्व डीजीआर को जो है इन्होंने अपने हाथ में ले लिया था। जब वो आए थे कोझिकोड में, ये लोग पूरे क्लर्क लोग जो वहाँ जुट गए थे, क्योंकि इनको उन्होंने हेल्प किया था। जबकि देखिए हर ट्रेड का अपना रेस्पेक्ट है, सर्विस हर कोई करता है। उनका प्रमोशन जो है कैसे कम हुआ, स्पेशली देखिए सूबेदार और सूबेदार मेजर का प्रमोशन को कंप्लीट एलिमिनेट किया गया। मेडिकल से भी किया गया और अन्य ट्रेडों से भी किया गया, और केवल नायब सूबेदार का रखा हुआ है। और कई सारे जो फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट बिना प्रमोशन के 41-42 साल सर्विस करके निकले हैं। तो यह होना नहीं चाहिए था। किस लिए हुआ, इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है। मैं वर्तमान डीजीआर से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके ऊपर एक इंक्वायरी बिठाएं सर। जब मैं आपसे मिलूंगा, आपसे मैं डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि किसी एक ट्रेड को, जो कि पॉलिसी बनाने में उनका काम है, वो इन्वॉल्व है इसमें, क्लर्क के लोग अपने लिए सब कुछ उन्होंने ले लिया। सूबेदार मेजर, सूबेदार का भी बहुत सारा जो है रैंक जो भी है और ट्रेड का माइनस करके लिया हुआ है। ये उनके लिए कोई एडिशनल नहीं दिया गया है। अगर 2 पी प्री 2003 का पीस इस्टेब्लिशमेंट और 2003 का रिस्ट्रक्चर्ड पीस इस्टेब्लिशमेंट या रिवाइज जो भी है, उनको हम साथ रखकर देखने से पता चलेगा कितना सारा वेरिएशन कैसे आया। इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और जो भी कंस्पायरेसी हुआ है उसको बाहर आना बहुत ज़रूरी है सर। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दोबारा प्रेजेंट डीजीआर से इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए सर, क्योंकि यह जो है बहुत बड़ा एक साजिश का हिस्सा है। आज तक इतना ही। जय हिंद, जय आर्यवा, जय भारत माता, सत्यमेव जयते। जय हिंद।